हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दी आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 39 करेंगे। यानी 38 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर यानी 2019 के जो पेपर हुआ था उस पर आधारित क्वेश्चन है और इसमें एक साल की करंट अफेयर भी कवर करते चलेंगे। यानी 2023-24 की करंट अफेयर के भी सवाल इसमें यानी क्वेश्चन इसमें सोल्व करते चलेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और ये डेली 9 बजे ये लाइव क्लास होती है। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके अगली क्लास से बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सके आपके लिए। आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो उड़ीसा में हुआ है, असम, राजस्थान या मणिपुर। तो कौन सा सही रहेगा। अगर पूछा जाए इसकी शुरुआत यानी गणगौर उत्सव की शुरुआत कब हुई थी, अगर ये पूछा जाए शुरुआत कब हुई थी तो 1979 में हुई थी, यानी 1979 में हुई थी। और किस राज्य में मनाया जाता है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राजस्थान राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। यानी विश्व का सबसे बड़ा है ये, और किस राज्य में बनाया जाएगा तो महाराष्ट्र में, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही रहेगा और कौन सा यानी ग्रुप बना रहा है, यानी कंपनी कौन सी बना रही है तो अडानी ग्रुप। ये भी पूछ सकता है, अडानी समूह के द्वारा ये बनाया जा रहा है। और किस राज्य में बनाया जा रहा है तो ऑप्शन बी सही रहेगा, गुजरात राज्य में ये बनाया जा रहा है। अगर पूछा जाए किस जिले में तो कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में बनाया जा रहा है। अगर गांव पूछा जाए तो खेवड़ा गांव में बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। तो किस देश ने ये रॉकेट लॉन्च किया है। अगर पूछा जाए लॉन्च कब किया गया है तो 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल 2024 को ये लॉन्च किया गया है। किस देश ने किया है तो चीन, भारत, श्रीलंका या रूस। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। किस देश ने किया है तो अंगारा A5, तो रूस देश ने ये रॉकेट लॉन्च किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक यानी अधातु पदार्थ कौन सा है। यानी जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में मिले वो अधातु कौन सी है तो वो पूछ रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सी है तो अधातु ब्रोमीन पाई जाती है। अगर पूछा जाए इसका परमाणु क्रमांक यानी आवर्त सारणी के अनुसार इनका परमाणु क्रमांक कितना है तो ये अगर क्रमांक पूछा जाए आपसे, परमाणु संख्या पूछी जाए तो कितनी रहेगी तो 35। अगर इसका प्रतीक पूछा जाए ब्रोमीन का तो Br से इसे दर्शाया जाता है। आगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है तो 17। अगर आयोडीन का पूछा जाए, आयोडीन का कितना होता है तो 53। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। जो पिंडर नदी है वो अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है तो विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है तो किस में मिलती है तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कहाँ पर आकर मिलती है तो कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डिब्रू साइकोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो डिब्रू साइकोवा जैव संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है तो असम में, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या सिक्किम। तो कौन सा सही रहेगा। अगर पूछा जाए ये जैव संरक्षित क्षेत्र बनाया कब गया था तो ये जुलाई में बनाया गया था, जुलाई 1997 में बनाया गया था। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो किस राज्य में स्थित है ये जैव संरक्षित क्षेत्र तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस राज्य में है तो असम में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी जाती है। यानी मनरेगा योजना है उसमें किस अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, संभाषण का अधिकार, या काम का अधिकार, या सूचना का अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर पूछा जाए मनरेगा योजना के बारे में पूछा जाए, यानी शुरू कब हुई थी। अगर शुरू पूछी जाए तो 2 फरवरी 2006 को। कब शुरू हुई थी तो 2 फरवरी 2006 को। अगर वर्ष पूछा जाए तो 2006 में। और कितने दिन का रोजगार दिया जाता है तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसमें कितने दिन का तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो किसकी गारंटी देता है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, काम के अधिकार की ये गारंटी देता है। कौन सी, मनरेगा योजना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। यानी जो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोक सकती है, जो रोगजनक, जो रोग फैलाते हैं, उन सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा सही रहेगा इसका। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। आप सभी को पता होगा एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, यानी एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण यानी परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो निथारना कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है, सघन कहा जाता है, या अवसादन कहा जाता है। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या कहा जाता है तो किण्वन कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखे इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। यानी कौन से राजा थे जिसकी चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी, और मृत्यु कब हुई थी तो ये और बता देता हूँ 1210 ईस्वी में। कब हुई थी मृत्यु चौगान खेलते वक्त 1210 में। तो किसकी हुई थी आपको ये अंदाज़ा होगा तो आप आंसर सही कर सकते हैं, ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, फिरोज शाह तुगलक की हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की, या इल्तुतमिश की। तो कौन सा सही रहने वाला है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किसकी हुई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। चौगान खेलते वक्त कब हुई थी तो 1210 में। और इसे किस नाम से जाना जाता था तो इसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दाता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। यानी कौन सा स्मारक है जो दिल्ली में स्थित नहीं है, ये पूछ रखा है। कुतुब मीनार है, पंचमहल है, अगरसैन की बावड़ी है, या लाल किला है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका। तो पंचमहल होगा। पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं है। बाकी कुतुब मीनार भी, अगरसैन की बावड़ी और लाल किला ये सभी दिल्ली में स्थित है। अगर पंचमहल पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर है तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी पूछे जाए किस राज्य में है तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। अगर आपसे पूछा जा रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तो ज्योतिबा फुले के द्वारा, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। तो कौन सा सही रहेगा। अगर पूछा जाए स्थापना कब की गई, अगर कब पूछी जाए यानी किस सन या वर्ष या तारीख को की गई तो 24 सितंबर को की गई थी। 24 सितंबर 1873 में की गई। अगर जगह पूछे जाए तो पुणे महाराष्ट्र में की गई। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को एमएच लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप समझ जाना। किसके द्वारा की गई थी अगर ये पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ज्योतिबा फुले के द्वारा ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 24 सितंबर 1873 को। और शहर पूछा जाए तो पुणे में की गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। यानी साइबर क्राइम को जो इंडेक्स है 2024 वाला उसमें भारत की रैंक क्या है। तो 10वां स्थान है, 13वां स्थान है, 15वां या 19वां, सॉरी 9वां नहीं 19वां स्थान है। अगर पूछा जाए आपसे टॉप पर कौन है, यानी टॉप पर या पहले नंबर पर जो पहली रैंक है वो किस देश की है तो वो रूस होगा। अगर पूछा जाए कितनी देशों में ये रैंक तैयार की गई है तो 100 देशों में।
ये भी पूछ सकता है आपसे। 100 देशों में ये रैंक तैयार की गई है। टॉप पर रूस है और भारत का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 मार्च को, 10 दिसंबर या 20 दिसंबर को। अगर पूछा जाए इसकी दिवस की घोषणा कब हुआ था, यानी घोषित कब किया गया था, अगर ये पूछा जाए किस वर्ष में, तो 1948 में मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और किस दिन मनाया जाएगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग या देव प्रयाग। आप सभी को इसका आंसर कमेंट में करना है, क्योंकि ये मैं पहले अभी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, यानी अभी रिपीट हुआ है। इससे इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, यानी आप कितना क्लास पर ध्यान दे रहे हैं, अपने पढ़ाई पर कितना फोकस कर रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। यानी एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। एनडीसी भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, यानी एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है और एनडीसी की स्थापना कब की गई थी। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1952 में। अगर आपसे ज़्यादा वर्ष पूछा जाएगा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1952 में की गई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी या हस्तो घाटी मिल सकता है आपको पेपर में। कौन सा, हसदो घाटी या हसदेव घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो हसदेव घाटी है वो किसकी खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए हसदेव घाटी किस राज्य में है, तो ये याद रखना छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन में दे रखा है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। यानी हसदेव या हसदो घाटी किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है। और किसकी है, तो चांदी की, पन्ना, कोयला या सिलिकॉन की। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, कोयला की ये खदानें हैं। और किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, तो 1980, 1960, 1975 या 1972 में, सॉरी 52 नहीं, 1972 में की गई थी। तो कब की गई थी, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1975 में की गई थी। अगर पूछा जाए पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, अगर पहले की पूछी जाए आपसे, तो पहले की कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर को की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मीराबाई कहाँ की राजपूत कुमारी थी। यानी कहाँ की राजकुमारी थी, यानी किस जगह की, तो मेवाड़ की थी, मेड़ता की थी मीराबाई, सतारा या बीजापुर की थी। अगर पूछा जाए किसकी पुत्री थी, यानी संतान थी, अगर संतान पूछी जाए किस राजा की संतान थी, तो ये रतन सिंह की थी। किसकी, रतन सिंह की इकलौती संतान थी ये मीराबाई। अगर पूछा जाए तो किसकी थी, अगर राजपूत किसकी, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मेड़ता की थी। ऑप्शन बी सही रहेगा, मेड़ता राजपूत की राजकुमारी मीराबाई थी। और किसकी पुत्री थी, तो ये रतन सिंह की थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट अफेयर का, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है। तो भारत का पहला स्टेडियम जिसने हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, धर्मशाला या सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो कौन सा सही रहेगा और किस कंपनी के द्वारा, तो SIS ग्रास के द्वारा ये
तैयार किया गया है। आपसे कंपनी का नाम भी पूछ सकता है, कौन सी कंपनी, तो ये कंपनी है, कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SIS ग्रास के द्वारा ये तैयार किया गया है। और भारत का पहला कहाँ पे है ये अगर पूछा जाए तो ऑप्शन सी सही रहेगा, धर्मशाला, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है धर्मशाला का स्टेडियम है ये। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे ये बताने हैं। अगर इम्पोर्टेंट लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हम आगे की वीडियो आपसे और बेहतर बना सकें। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।